और बिल्कुल निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा से और आपकी मेंटरशिप में अपनी मेहनत से बिल्कुल हम सारी ये सक्सेस अचीव करके आपको प्राउड फील कराएंगे, ऐसा हमारा फर्म बिलीफ है। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज एक टॉपिक है जिसको कहा जाता है आर्ट ऑफ एडिफिकेशन। कहते हैं ये बिजनेस कोई भी कर सकता है, यानी कोई भी सफल हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो पहली ही शुड बी रेडी टू लर्न एंड रेडी टू चेंज। है नहीं, हम सब जॉब बैकग्राउंड से हैं, कोई बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, और जो नेटवर्क मार्केटिंग के स्किल हैं वो एक डिफरेंट है, बिकॉज इट इज ए डिफरेंट प्रोफेशन। लेकिन जबरदस्त चीज क्या है कि वही व्यक्ति इस बिजनेस में सफल होता है जो इन स्किल्स को जल्दी से और फास्टली एक्वायर करता है और अपनी टीम में सिखाता है लोगों को। और जबरदस्त चीज क्या है, ये स्किल सीखे जा सकते हैं। वैसे तो नेटवर्क मार्केटिंग के एक वॉरियर बनने के लिए, वी आर ऑल वॉरियर, 5 कलाएं हमारे अपलाइन ने बताई हैं एक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। 8 है, वो सीखी जा सकती हैं, हमने भी सीखी हैं। जैसे आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन, सही प्रश्न पूछने की कला आनी चाहिए दोस्तों। आर्ट ऑफ लिसनिंग, बहुत बड़ी कला है नहीं, बड़ा इस पे लोग, वह आज भी उदाहरण था कि आर्ट ऑफ लिसनिंग से आप लोगों को अपना बना सकते हैं। आर्ट ऑफ एग्रीइंग इवन इफ यू डिसएग्री, यानी एक हुनर है नेटवर्क मार्केटिंग का। और आर्ट ऑफ बिल्डिंग द रिलेशनशिप। और एक 5वीं आर्ट है आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, आर्ट ऑफ प्रमोशन। हमने ये सुना है बड़े बड़े डायमंड्स को, यानी दुर्गा सिंह जी को, अगर ये पहले की 4 कलाएं अगर आप कमजोर भी हैं, लेकिन अगर 5वीं कला के महारथी बन जाते हैं, आर्ट ऑफ एडिफिकेशन, साथ में एक्साइटमेंट, तो आप एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। आप सोचिए कि एक दुर्गा सिंह जी अगर किसी से क्वेश्चन पूछ सकते थे क्या जाके, यानी क्या एग्री डिसएग्रीमेंट क्या मायने रखता होगा उनका जब वो बिजनेस शुरू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बताते हैं एक आर्ट ऑफ एडिफिकेशन सीख ली और इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया। तो आर्ट ऑफ एडिफिकेशन एक बहुत ही जबरदस्त आर्ट है जो एम्पावर करता है, जो आपको लिवरेज देता है बहुत जबरदस्त चीजों का। तो आज हम आर्ट ऑफ एडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो भी हमने अपने मेंटर से सीखा है वो शेयर करेंगे, और ये हमारे लिए भी एरिया है कि हम भी इसमें इंप्रूव करके कुछ और बेहतर बने, क्योंकि ये हमारा रिजोल्यूशन है जो मैं शेयर करूंगा बहुत जल्दी की। कुछ रिजोल्यूशन लिए हमने कि किस किस एरिया में हमने खुद से कमिटमेंट किया है कि वी विल बिकम ए बेटर। तो दिस इज वन ऑफ द एरिया, मेरे लिए भी है। तो दोस्तों, आर्ट ऑफ एडिफिकेशन शुड बी जेन्यून, हमें जेन्यून एडिफिकेशन करना चाहिए, यानी किसी को भगवान बनाने की जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं लगे कि यार वो तो बिल्कुल भगवान है, बस उनसे मिलवा दूंगा। इट शुड बी जेन्यून एंड इट शुड बी ट्रू, इट शुड इंस्पायर द पीपल। और आर्ट ऑफ एडिफिकेशन आपको एक बहुत बड़ा लिवरेज देता है दोस्तों। लोग आपकी बात को सुनते हैं जब आप लोग एम्पावर करते हैं। तो एडिफिकेशन किस चीज का करना चाहिए? पहला जो एडिफिकेशन हमारे इस बिजनेस में होता है वो होता है हमारी अपलाइन और टीम का। जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, क्योंकि हम एक वर्किंग पार्टनर हैं उनके, तो कई बार वो लोग हमें इग्नोर करते हैं, हमारी नहीं सुनते, क्योंकि हम कई बार कॉल करते हैं तो हो सकता है वो ध्यान ना दे, भाई फिर आ गया फोन। लेकिन ऐसे में कहते हैं अपलाइन के बिना इस बिजनेस को बनाना एक बहुत ही कठिन कार्य है, दुष्कर कार्य है। तो अपलाइन का रोल तब आता है जब हम अपलाइन को एम्पावर करते हैं, एडिफाई करते हैं, है नहीं, उनको बताते हैं कि इज सच ए पर्सन, उन्होंने मेरे को सफल कराया है। और जिस भी पर्सन को वो स्क्रीनिंग करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, उसकी एक प्रेडिक्टेबल सक्सेस आती है टीम में, क्योंकि टीम का फोकस होता है। तो हमें अपलाइन का प्रोफाइल बताना है, सक्सेस प्रोफाइल अगर हमारे पास है और उस सक्सेस प्रोफाइल में हमारी अपलाइन है, तो हमें उनको जरूर दिखाना चाहिए कि हमारी टीम के लीडर हैं, इनकी डायरेक्शन में पूरी टीम मूव करती है, और इन्होंने मल्टीपल सक्सेस क्रिएट की है डायमंड्स की पूरी इंडिया में, अब्रॉड बिजनेस है इनका। तो एक अपलाइन होना, एक जो एडिफिकेशन करते हैं हम अपलाइन का करते हैं, उसके लिए सक्सेस प्रोफाइल बहुत बढ़िया टूल है। दूसरा जो एडिफिकेशन करते हैं सिस्टम का करते हैं, सिस्टम को एम्पावर करना है कि सिस्टम की वजह से ये सक्सेस क्रिएट हो रही है और ये सिस्टम आपकी भी हेल्प करेगा। बुक को एडिफाई करना है, जब हम प्रोस्पेक्ट को बुक देते हैं तो ऐसे नहीं दे देना ये बुक बहुत बढ़िया है पढ़ लो, उस बुक को एडिफाई करना है कि इस बुक को पढ़ने से मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, मुझे बहुत बड़ी विजडम मिली, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हुआ इस बुक को पढ़ने से। और आप अगर इसको पढ़ते हैं तो
आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन हो सकता है। बिजनेस आप करें ना करें, बट दिस बुक इज वैल्यूबल। जब वो मैं आपको दूं तो क्या आप पढ़ेंगे? और जब वो कहता हाँ मैं पढ़ूंगा, तब उसको देनी है। ऐसे नहीं वो कह रहा है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, बुक पढ़ने का टाइम ही नहीं, हम भी फिर भी कह रहे हैं रख लो रख लो रख लो यार, कोई नहीं हफ्ते भर बाद ले लूंगा। डी एडिफाई कर दिया हमने। यानी कि इंटेलिजेंटली एडिफिकेशन करना है कि जब आप पे टाइम, अगर वो नहीं पढ़ रहा हफ्ते भर में, वापस ले लो कि मुझे उस बुक की जरूरत है, और जब आपको समय मिलेगा और जब आपका इंटरेस्ट होगा मैं फिर से आपको दूंगा। यानी टूल एक बहुत ही लिवरेज ले सकते हैं हम टूल का, लेकिन एडिफिकेशन के बाद ही। यानी सीडी को कोई ऑडियो भेजो, वीडियो भेजो कि जबरदस्त प्रेजेंटेशन है सर, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, एक विजन मिलेगा, एक सोच मिलेगी इस बिजनेस के बारे में। अगर आप उसको देखते हैं तो क्या रिवॉर्ड आपको मिल सकते हैं। सेमिनार को एडिफाई करना है, क्योंकि ये सारे जो सिस्टम है, जैसे ही वो इनको समझेगा तो एक बिजनेस के प्रति पॉजिटिव हो जाएगा। एमवे कंपनी को एडिफाई करना है, एमवे के प्रोडक्ट्स को एडिफाई करना है। आप बोलिए मैं मल्टीविटामिन डेली पिछले 10 सालों से खा रहा हूं और सर इसने मेरी हेल्थ पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट डाला, मेरे घर में सब खाते हैं, पिताजी भी खाते हैं, बेटे भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं, और बाय गॉड ग्रेस हमें ये जो मेडिसिन एक्सपेंस है ये कम हो गए, नेग्लिजिबल हो गए। यानी यू आर एडिफाइंग द प्रोडक्ट। अपने पत्नी को भी एडिफाई करना होता है, हमारा तो होम बिजनेस है, तो आप पत्नी को एडिफाई करिए। ऐसे नहीं कीजिए, हाँ उनको एडिफाई करिए, उनका प्रोफाइल बताइए, ऑल्दो शी इज हाउसवाइफ बट एक एंटरप्रेन्योर है, तो अपनी पत्नी को भी एडिफाई करिए। अपनी डाउनलाइन को भी एडिफाई करना पड़ता है जरूरत पड़ने पे। अगर आपकी डाउनलाइन किसी को फॉलोअप के लिए आई तो अपनी डाउनलाइन को एडिफाई करिए, उनको एम्पावर करिए, क्योंकि जब वो एम्पावर होगा तब वो उससे लीड होगा। यानी हमारा बिजनेस, पूरी टीम को हम कनेक्ट नहीं हो सकते, जो हमारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको भी लीड करना सीखना, क्योंकि हमें उन्हें भी सिखाना है भाई, क्योंकि अकेले हम नहीं बिजनेस कर सकते। हमें अपनी टीम के हर लीडर को डेवलप करना है, उनको सिखाना है कैसे आप बिजनेस करेंगे। वो तब होगा जब हम उन लोगों को उनकी डाउनलाइन की नजरों में एडिफाई करेंगे। तो दोस्तों ये एडिफिकेशन बहुत जरूरी है बिजनेस के लिए। एक बहुत स्मार्ट तरीका है बिजनेस बिल्ड करने के लिए। हर प्रोफाइल का व्यक्ति, कोई भी बैकग्राउंड का व्यक्ति अगर इस एडिफिकेशन को यूज करता है तो एक बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकता है, और एक टीम में एक यूनिफाई अप्रोच ला सकता है, सबमिशन में ला सकता है अपनी अपलाइन के, अपनी सिस्टम के एडिफिकेशन के द्वारा। यानी कई बार हम होम मीटिंग करते हैं तो गेस्ट स्पीकर को एडिफाई करना जरूरी है। अगर हेल्थ सेशन हो रहा है तो गेस्ट स्पीकर को एडिफाई करना जरूरी है। तो ये सारे एडिफिकेशन से हम अपना फायदा करते हैं, किसी और का फायदा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो भी एम्पावर होगा हमारा अपलाइन या हमारा डाउनलाइन, तो अल्टीमेटली किसका बिजनेस बढ़ेगा? हमारा। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण हुनर है और इस पे हमें जरूर मास्टरी करनी चाहिए। हम एक बड़े बिजनेस का निर्माण कर सकते हैं सर्टिफिकेशन के द्वारा। तो यही मेरे को कहने थे चंद शब्दों में। तो सर को थैंक यू फॉर गिविंग मी ए चांस।